राम राम सा गणिकम्मा जय सिया राम। राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है पैरस्टियों DSSSB के अंदर जो आपकी TGT भर्ती जो है वो आपके सामने है। यानी आपके दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ये भर्ती आपके सामने करवाई जा रही है। और इस भर्ती के अंदर पैरस्टियों अगर बात करूं मैं टोटल पदों की, तो यहाँ पर आपके कुल जो पद है वह आपके 5346 पदों पर पैरस्टियों भर्ती आपके होने जा रही है। और खास बात यह है कि अगर आपने प्यारे विद्यार्थियों क्या कर रखी है, B.Ed कर रखी है और आपने सीटेट जो है वो आपकी कर रखी है, सीटेट की आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, तो आपके लिए ये वैकेंसी है और आप जो है इस वैकेंसी के अंदर जो है एलिजिबल है। अच्छे खासे पद है पैरस्टियों 5346 और आपकी दिल्ली का चयन बोर्ड जो है इस भर्ती को आपकी करवा रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी अंतिम जो डेट है प्यारे विद्यार्थियों वह आपके आ चुकी है। ये मैंने केवल आपको अंतिम डेट की इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो था, लेकिन मैंने सोचा साथ के साथ आपको बता दूं कि अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी आपके पास 2-3 दिन का समय है। तो इस समय के अंदर आप जो है पूरा भरसक फायदा उठाएं और फायदा उठा करके आराम से क्या भर दे, फॉर्म आपके जो है भर दीजिए। हाँ भाई, जिसने सीटेट नहीं कर रखा है उसके लिए भी अभी एग्जाम फॉर्म जो है वो आपके अप्लाई स्टार्ट होने वाला है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अभी आप इससे TGT की बात करें, अगर आपने सीटेट कर रखा है तो आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हो। अब आ जाओ अपने बात करें पैरस्टियों इस भर्ती के ऊपर थोड़ी सी बातें। सबसे पहली बात यह है कि आपके जो फॉर्म की बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपकी फॉर्म है यह आपके 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए थे और 7 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप 7 नवंबर से पहले पहले फॉर्म भर दें। आज 5 तारीख हो गई है, कल 6 और 7, इस प्रकार से अभी भी आपके पास कितने दिन है, 3 दिन है, आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें पैरस्टियों TGT की बात करूं तो यह आपकी TGT क्या होता है सर, यह अपने एक प्रकार से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है ना। स्नातक की योग्यता है, B.Ed आपके पास होनी चाहिए। तो ये अपना जो ट्रेंड टीचर के लिए जो आपकी वैकेंसी है, तो इसमें सेकंड ग्रेड, जैसे आपके राजस्थान में सेकंड ग्रेड होता है वैसे आपकी पोस्ट आपकी आई हुई है। अलग अलग पोस्ट है, ये आपकी पोस्ट कोड है 5525, जिसमें आपकी मैथमेटिक्स टीचर है और मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। और इसमें जनरल के लिए 319 है, OBC के लिए 158 है, SC के लिए 127 है, ST के लिए 34 है, EWS के लिए 106 पद है और कुल मिलाकर के पैरस्टियों इसमें जो है आपके 744 पद है। और साथ में PWBD की बात करें तो इसके 52 पद जो है इंक्लूड है। अच्छा, इसकी बात करें इधर पैरस्टियों 5625 की बात करें, जो पद संख्या है इसमें जो महिला कैंडिडेट है आपके मैथ के लिए, उनके लिए भी आपके जो टोटल 376 पद आपके हैं। और बात करूं पैरस्टियों यहाँ पर आपके TGT में जो इंग्लिश के लिए मेल टीचर की बात करें तो इसमें आपके टोटल 869 पद हैं। और इंग्लिश में अगर फीमेल टीचर की बात करूं तो यहाँ पर 104 पद हैं। और अगर बात करूं मेल टीचर में जो सोशल साइंस की बात करूं SST के अंदर 310 पोस्ट है। और आपकी फीमेल टीचर जो है SST के अंदर इसके लिए आपके 92 पद है। और इधर बात करें, देखो साइंस के लिए पैरस्टियों खूब अच्छे पद हैं। मेल कैंडिडेट के लिए साइंस में आपके 630 पद है और फीमेल के लिए आपके 502 पद जो है वो आपके साइंस में है। ऐसे हिंदी की बात करूं तो हिंदी के भी 420 पद है मेल में और 136 पद है आपके किसके, फीमेल के हिंदी के अंदर। और बात करूं तो आपके जो संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में मेल कैंडिडेट के लिए आपके 342 पद है और फीमेल के यहाँ पर ज्यादा है ना। संस्कृत एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर फीमेल के पद आपकी क्या रहे, ज्यादा आपके जो है आ रहे हैं। इसके अलावा देखो अपने बात करें, अगले बात करें उर्दू के लिए, तो उर्दू के लिए मेल कैंडिडेट में 45 पद हैं और आपके उर्दू के लिए फीमेल कैंडिडेट में 116 पद आए हैं। पंजाबी के अंदर मेल कैंडिडेट के आपके 67 पद हैं और आपकी फीमेल के कितने 160 पद हैं। ऐसे ड्राइंग टीचर के भी पैरस्टियों 15 पद हैं और ड्राइंग टीचर के अंदर जो है जो आपने बात करें तो इसमें मेल फीमेल एक साथ आपके कर रखा है। इसके अलावा देखो स्पेशल एजुकेशन जो टीचर है इसके भी आपके 2 पद आए हैं और टोटल पैरस्टियों 5346 पद हैं। और अलग अलग करके पैरस्टियों जनरल की 2070, ऐसे आपके अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो है आपके पद जो है वो रहने वाले हैं। तो ये टोटल आपकी वैकेंसी है। आप इसके अंदर पैरस्टियों 7 नवंबर तक रात्रि 11:59 तक यानी 12 बजे तक जो अपना फॉर्म भर सकते हैं। कहां पर भरेंगे तो ये वेबसाइट है पैरस्टियों DSSBonline.nic.in, आपकी जो वेबसाइट है इसके माध्यम से अपने फॉर्म भरेंगे, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। और बात करूं पैरस्टियों इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातों की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए है ना, जो आपके अलग अलग पैरस्टियों पोस्ट के अकॉर्डिंग आपने बातें बताई गई है। यहाँ पर ये जो आपके पोस्ट कोड है 5525, इसकी बात करूं तो आपके जो मेल टीचर था मैथ्स का उसके लिए अपने सारी डिटेल्स यहाँ पर आपकी दे रखी है ना। कैटेगरी जो है उसमें आपकी किस प्रकार से ABC के अंदर जो आपके वैकेंसी जो है वो आपके डिवाइडेशन की बात की गई है। और बात करूं इसमें है ना, इसमें अगर मैं बात करूं डिग्री वगैरह वो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर दे ही रखी है ना। डिग्री क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन आपके, यानी आप क्या होना चाहिए बैचलर आपके पास यानी BA के समतुल्य डिग्री होनी चाहिए।
मास्टर डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स आपका होता है बीए बीएड का वो हो, या फिर आपको जो है बीएड है ना, बीएड या एमएड के समतुल्य आपकी जो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और ये आपके कह रहे हैं कि भाई सेंट्रल टीचर यानी सीटेट आपकी क्या होनी चाहिए, भी पास होनी चाहिए। यानी कुल मिला के आपको एक बात बताऊं, आपके पास क्या होनी चाहिए, एक तो स्नातक होनी चाहिए, स्नातक के अलावा आपके पास बीएड होनी चाहिए, और साथ में सीटेट जो है वो आपके उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये आपकी योग्यता रहेगी। इस योग्यता के साथ आप जो है एलिजिबल है ना, इस योग्यता के साथ आप एलिजिबल है, ये ध्यान रखना है। और ये एज लिमिट जो आपकी 30 वर्ष है। टोटल आपके पे स्केल की बात करूं तो 44,900 से 1,42,400 तक आपका पे स्केल है। लेवल 7 के अंदर जो है आपको टीचर बनाया जा रहा है। अच्छा खासा आपके वेतन जो आपको यहाँ से मिलने वाला है, ये भी ध्यान रखना है। और बाकी अपने ये सेम टू सेम वैसे ही आपके वर्गीकरण है, सेम ही चीज़ें, योग्यता सब जगह है ना, सेम ही आपकी योग्यता है ना, सेम ही योग्यता है, सेम पे स्केल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। एज भी आपकी सब में सेम है, ये बस केवल पोस्टों का वर्गीकरण अलग अलग है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से मुझे ये बतानी थी, आपकी जो पेपर फर्स्ट जो आपके आएगा उसका सिलेबस क्या रहेगा और पेपर सेकंड का सिलेबस क्या रहेगा, दो चीज़ें आपको बतानी है। तो मैं आपको सीधा सिलेबस पर आपके रुक करवा देता हूँ। ये तो बाकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपकी वर्गीकरण कर रखा है ना, पोस्ट के हिसाब से वर्गीकरण है। सेम आपकी क्वालिफिकेशन बता रखी है, सेम चीज़ें रहनी है क्वालिफिकेशन में सब जगह। चलो भाई, एक मिनट है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे लगाना है उसके लिए आपके इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हाँ भाई, ये देखो आपके यहाँ पर जो है 1 टायर तो आपके टेक्निकल हो चाहे आपकी टीचिंग पोस्ट हो, इसके लिए आपके एग्जाम होगा। पोस्ट कोड ये आपके दे रखा है। इसमें आपके जो है आपके जो फर्स्ट आपके जो होगा ये पेपर जो आपका होगा 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे और आपके कितने 200 मार्क्स का रहेगा। और आपकी ग्रैंड टोटल भी आपके कितना बता रखा है, 200 बता रखा है। अब देखो इसमें 2 अलग अलग सेक्शन है ना, पेपर के अंदर 2 अलग अलग सेक्शन है प्यारे साथियों। क्या दे रखा है सेक्शन, सेक्शन ए दे रखा है आपका 100 MCQ आएंगे, जिसमें 20 जीके के आएंगे, 20 जो आपके इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आएंगे, और 20 आएंगे आपके मैथ्स के, और 20 आएंगे आपके किसके, हिंदी के, है ना, हिंदी लैंग्वेज के, और 20 आएंगे पेस्टो आपके इंग्लिश के। टोटल मिलाकर के 20 और आपके कितने हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन कितने नंबर के, 100 नंबर के। लेकिन मैंने क्या कहा, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे। तो अगला पेस्ट यहाँ पर तो देखो ऊपर 20 मार्क्स ईच, यानी इसमें प्रत्येक में आपके 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आएगा। अब 100 क्वेश्चन जो है पेस्ट वो आएगा पार्ट बी। पार्ट बी में क्या आता है, ये MCQ बेस आपका सब्जेक्ट आता है। जैसे आप मैथ से हो, आप साइंस से हो, आप संस्कृत से हो, आप SST से हो, तो उसकी आपकी जो टीचिंग मेथड है उनको आपके इंक्लूड करते हुए आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड आपसे क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर आपका पैटर्न रहने वाला है। इसके अलावा एज रिलेशन जो है वो भी आपके दे रखा है भाई, एज रिलेशन आपके क्या रहेगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देखो आप क्वालिफाई कब माने जाएंगे, अगर आप पर्सनल जनरल या EWS है तो आपको 40% से आपको क्वालिफाई माने जाओगे। OBC से हो तो पर्सनल आप 35% आपको होना चाहिए, और आप SC ST या आपके PWBD से हो तो 30% आपके कम से कम होना चाहिए, और एक्स सर्विसमैन है तो आपको 5% का और रिलेशन दे दिया जाएगा, यानी आपके 30% जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके होने ही चाहिए। एज रिलेक्शन आपको और बता देता हूँ एक थोड़ा सा, है ना, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज एज रिलेक्शन की बात कर लेते हैं। हाँ, एज रिलेक्शन ये देखिए यहाँ पर, अगर आप SC ST से हो तो आपको वो 5 साल का आपके एज रिलेक्शन है, OBC से 3 साल का है, PWBD से और या आपकी EWS से तो 10 साल का है, PWBD से अगर SC ST से हो तो आपके 15 साल का है, और आपकी PWBD से हो तो OBC से हो तो 13 साल का आपके जो है, यानी जो आपकी PWBD है इसका आपके 10 साल का आपके क्या है, आपको रिलेक्शन जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी आपके जो है सारी चीज़ें आपको मैंने एक एक करके बताई दी है। तो ये आपके सामने पेस्ट अच्छी सी वैकेंसी है, आप आराम से क्या करें, अच्छे से तैयारी करके आराम से जो है पेपर देंगे। उम्मीद करूंगा कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी, और जिसने भी आपकी सीटेट वगैरह दे रखा है तो आपकी तैयारी करें। और दूसरा, जिन्होंने सीटेट आपकी जो सीटेट नहीं दे रखा है उनके लिए अच्छा सबक ये है कि अब की बार प्लस 2 सीटेट के फॉर्म अभी जस्ट थोड़े दिन बाद में आने वाले हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो वो फॉर्म आप अप्लाई करें और सीटेट दें। जैसे अपने रीट देते हो ना यहाँ पर पात्रता, वैसे सीटेट आपकी क्या है, वहाँ पर सेंटर के अंदर आपके टीचर पात्रता का आपके एग्जाम होता है, तो वो आप दे करके जो है अगली भर्ती के लिए आपके तैयार है। अच्छे पद आते हैं और सामान्य सिलेबस रहता है, आपने देख लिया है। सब्जेक्ट का आपको तो अच्छा ज्ञान होगा ही होगा, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और बाकी रही जीके, रीजनिंग, वो मैथ, वो सेम चीज़ें यहाँ पर भी आती है, वहाँ पर भी आती है, सेम सिलेबस है, तो आप आराम से अच्छी तैयारी करें भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। गणी खम्मा, जय सिया राम, राम राम सा।